दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सावन का टाइम है, बम बम बोल लेके नाम डट जाओ गते मैदान में। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बच्चों, कुछ तैयारी के साथ, जिससे कि आपकी पढ़ाई में और बेहतर हो सके। जैसे कि आपको बोर्ड पे सवाल दिख रहे हैं गणित का, गणित है ये पेपर सन 2025 प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है टेस्ट। हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है बच्चों को अभी से प्रीवियस क्वेश्चन धीरे धीरे लगवाया जाए और उन्हीं से बोर्ड पे सवाल हल किए करवाए जाए, जिससे कि उनकी सवाल करने की तो हैबिट बढ़ेगी। और जब बोर्ड पे लगाएंगे, हल करेंगे सवाल, तो कहीं ना कहीं उनको जो पेपर में एक डर होता है एक्स्ट्रा, कैसे पेपर हल होगा, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो पेपर का डर है वो कहीं ना कहीं कम होगा। इसलिए हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि अभी से प्रीवियस क्वेश्चन धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे। अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन धीरे धीरे पार्टों बाय पार्टों में मिलेंगे। उसके बाद जो आपको एक महारतन क्लास के रूप में मिलेगी। आज बोर्ड पे 4 सवाल लिखे ऑब्जेक्टिव के, और आज रामांश बोर्ड पर आएगा। आजा बेटा, ठीक है। आप सभी से बच्चों ये अनुरोध है कि आप धीरे धीरे निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। महादेव आप सभी का भविष्य उज्जवल करें। अच्छी पढ़ाई, सावन का टाइम है और बेहतर तरीके से आप पढ़िए। लो बेटा, एक मिनट बाबा। एक बात और बच्चों मैं बताना चाहूंगा आपको, जो भी सवाल में गलतियां होंगी आप लोग उसी सवाल को कमेंट में जरूर बताएं। ये सवाल ना तो कोई मैथ का टीचर हल कराएगा, और हम अपनी कोशिश बता रहे हैं, ये सवाल खुद बच्चे बोर्ड पर हल करेंगे। और कमेंट करके आप अगर कहीं पे से गलतियां होती हैं तो आप खुद बताइए, जिससे कि ये सुधार करेंगे और ये खुद ही चेक करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट है, चेक तो टीम करेगी कहीं भी, लेकिन आप लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है। कमेंट में जरूर से जरूर बताएं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और ये ना सोचे कि गलत सवाल लगा रहा, लेकिन बोर्ड पर आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बच्चा है, गलतियां होती रहेंगी, गलतियों से सीखेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बोर्ड पर सवाल हल कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा गलत कमेंट ना करे कि सवाल गलत है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सवाल को आप सही से अपनी कॉपी में लगाएं, हल करें, और जो आंसर आए आप कमेंट में जरूर जरूर बताएं। धन्यवाद बेटा। वाह, इधर आ जाओ।
जितनी स्पीड फास्ट हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना पार्ट सवाल करोगे आप उतने अच्छे नंबर आपके आएंगे। बच्चों को बताते भी जाओ कैसे आया ये, ठीक है, जिससे तुम्हारे साथ साथ और भी बच्चे सीखें। देखिए हमसे कहता है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें इसी में से देखना है कि कौन सा जो गुणनखंड है वो सही है। देखिए हम इस प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे जैसे कि हम गुणनखंड करते हैं, और फिर इसमें देखिए जो हमने जो गुणनखंड निकाला वो किस प्रकार हमने लिखे इस तरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है ये 2 बार करेगा गुणे में, गुणे में घातांक जुड़ती है तो घातांक 2 लिख सकते हैं, इसे घातांक 2 लिख लेंगे और 5 की घात 1 और 7 की घात 1 है। अब इस पद के लिए हम इधर ढूंढेंगे, देखिए 2 की घात 2 और 5 और 7 की घात 1, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 की घात 2 है और इसमें 5 की घात 1 है, तो पहला वाला भी नहीं होगा। और इसमें देखिए सभी की घात 1 है लेकिन इसमें 2 की घात 2 है, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो क्वेश्चन होगा वो सही ये वाला होगा, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। इसी प्रकार हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। देखिए इस तरह भाग को लिख लेते हैं, ठीक है। भाग इसमें दी हुई नहीं है, मैं लिख लेता हूँ संबंध आपको बताने के लिए कि किस तरह आया है, क्योंकि क्या हुआ एक उदाहरण है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम संबंध में बता तो सकते हैं लेकिन आपको ये फिर कैसे पता कि ये आया कैसे, ठीक है। तो देखिए अब इसके लिए हम 2 से भाग देते हैं, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कैंसिल, अगली संख्या 9 उतार लेंगे। अब 2 चौक 8, इधर एक शेषफल बचा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये जो संख्या है वो भाजक होगा और ये जो होगा वो भाज्य होगा, और ये जो होता है ये भागफल होता है, ठीक है। और जो बचता है ये हमारा होता है ये शेषफल होता है, ये शेषफल होता है, ये भागफल होता है, भागफल, और ये भाजक, और ये जो अंदर होता है ये भाज्य। अब इसमें हमसे संबंध पूछता है, संबंध हम किस तरह निकालें, देखिए अगर ये भाज्य है भाजक और इसकी गुणा हम इससे करें, कहने का अगर 2 की गुणा इससे करें, देखिए 2 गुणे 24, और अगर हम इसके लिए इसमें जोड़ लें, अगर इसके लिए हम 1 जोड़ लेंगे तो देखिए 2 की गुणा 24 से करेंगे 24 दूनी 48 और प्लस ये वाला 1। अब इसके लिए जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो हमारा भाज्य बराबर है जो भाज्य वो हमें जब ये चीज हमें जब प्राप्त होती है जब हम जो भाजक है इसकी गुणा भागफल से करते हैं और उसके बाद जो शेषफल बचता है उसे जोड़ लेते हैं, है ना। कहने का मतलब कि भाजक गुणे भागफल और इसी में शेषफल के लिए जोड़ लेते हैं। तभी तो देखिए अगर हम शेषफल के लिए इसमें घटा देंगे तो 47 बचेगा, तो हमारा ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए इतना ध्यान रखना कि पहले भाजक की गुणा भागफल से करते हैं और बाद में हम इसके लिए जो शेषफल बचता है उसे जोड़ लेते हैं, तब हमें ये चीज प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार हमें इसमें संबंध ही पूछता है, संबंध इसी के लिए कहते हैं कि एक दूसरे के बराबर में सही सही दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो इसी प्रकार देखिए भाज्य बराबर शेषफल की अगर हम गुणा करेंगे तब नहीं आएगा, देखिए शेषफल की अगर 1 की गुणा 49 से करेंगे आ जाएगा, फिर इसमें 2 हमें क्या कहता है, देखिए भाजक जो है वो जोड़ने के लिए कहता है, तो 51 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। दूसरा क्या है, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, अब इसकी गुणा देखिए भाज्य गुणे भागफल, दूसरा वाला नहीं, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, अब इसकी गुणा जो है हम इससे करेंगे और इसके लिए जोड़ेंगे तब भी देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे तो 49 से ज्यादा वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा दूसरा वाला भी नहीं होगा। अब देखिए तीसरे में क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये मैंने आपको भी संबंध जो है मैंने सीधे करके दिखाया है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये जो है सी वाला, ठीक है। इसी प्रकार देखिए जो तीसरा है, कहता है कि समांतर श्रेणी हमें दी हुई है का सार्वंतर होगा। देखिए जो सार्वंतर होता है उसके लिए देखिए हम कैसे निकालते हैं,
देखिए ये जो हमें अंक दिए हुए -5 और -1, 3, 7। तो देखिए अगर हम इसके लिए इस तरह से मान ले A1 मान लें, A2 मान लें, A3 मान लें, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसे A1, इसे A2 और इसे A3 ऐसे ही मानते चले जाएंगे। अब देखिए हम सकते हैं सार्वधातुक। सार्वधातुक हम वो देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, जो A1 और A2 है इसके बीच में कितना अंतर। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे एक संख्या 3 है और एक संख्या 5 है। अभी अगर इसके बीच की संख्या हम निकालेंगे तो ज्यादा वाले में से कम को हटाएंगे, बीच का माना जाए। देखिए 5 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और देखिए 3 के बाद 4, देखिए 3 के बाद 4 ही है और अगली संख्या 5, 2 हो जाएगी, है ना। देखिए 3, 4 और 5, ठीक है। इसी प्रकार हमें बीच की संख्या जो दिखाना है कि जो सार्वधातुक अंतर है वो कितना है। देखिए इसी प्रकार इसमें देखिए हमारा कोई हम दो पद ले लें, चाहे जी ये दो लेना, चाहे ये दो लेना, चाहे ये दो लेना, ठीक है। वैसे में शुरू करना। तो इसमें देखिए हम सार्वधातुक जब ज्ञात करते हैं तो देखिए सार्वधातुक के लिए हम क्या कहते हैं, A2 जो होता है उसमें से A1 घटा देते हैं, A2 जो होता है इसमें से A1 माइनस कर देते हैं, तभी हमारा सार्वधातुक ज्ञात हो जाता है। अब देखिए इसे हम A2 मान लेते हैं, इसे A1 मान लेते हैं, इसे 2 लाइन से मानेंगे, इसे 1, इसे 2, इसे 3, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए A जो 2 है वो क्या है हमारा, ये 1 है, ये 2 है, तो -1 माइनस A1 हमने किसे माना, इससे -5 के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे -5। अब देखिए -1 और -3 माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, और 5 देखिए एक माइनस का है और 5 प्लस का है, घटेगा क्योंकि एक संख्या माइनस की और एक प्लस की, लेकिन बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है। तो क्या बचे, देखिए 5 से 1 घट जाएगा, बचेगा 4, लेकिन बचेगा प्लस का। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरे का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा वो चौथा, देखिए डी में क्या है, 4 हमें दिया हुआ है, तो हमारा 4 ही यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 तो सार्वधातुक है नहीं, क्योंकि हम जब A1 घटाते हैं A2 से तो हमें 4 प्राप्त होता है, ठीक है, इसीलिए हमारा ये सही होगा। अब इसी प्रकार देखिए हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण a² + bx + c बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0। इसमें देखिए हमसे कहता है कि का विविक्तर होगा। देखिए एक सूत्र होता है d बराबर, जो विविक्तर होता है उसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वो होता है b² - 4ac, ये हमारा जो होता है विविक्तर का सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए इसीलिए हमसे इसमें कहता है कि जो समीकरण है हमारे दो बात ax² + bx + c बराबर 0, इसका विविक्तर होगा। देखिए जो हमारी समीकरण ये है, इसके लिए जब हम निकालते हैं तो ये होगा, अगर यहाँ पर अगर p या q लिखे तो यहाँ पर ही p q हो जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है a b और c, तो a b c वाले होंगे, ठीक है। तो d बराबर जो होगा वो b² - 4ac। अब देखिए इसमें b² - 2ac ये वाला भी नहीं होगा, दूसरे में क्या है b² + 4ac ये वाला भी नहीं है, c वाले में देखिए b² - 4ac ये वाला है, देखिए मैंने लिखा है वो सेम है b² - 4ac, और इसमें b² - 4ac ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2ac है, लेकिन हमने जो बताया आपको वो 4ac है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों हमारे चारों क्वेश्चन के जो आंसर होंगे उसका पहले का c होगा, और दूसरे का भी c, और तीसरे का जो है वो d होगा, और चौथे का वो c होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप सभी लोग कमेंट करके ये जरूर बताएं कि सवाल में कौन सा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें आप इन सवालों में देखिए, जैसे कि ये वाला सवाल जो है, ठीक है, पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, समय। जो बच्चा पेपरों में अगर समय मेंटेन करके चलता है ना, तो पेपर उसका बहुत अच्छा जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सवाल आते हैं और उनकी मतलब पेपर करने की स्पीड कम होती है, उसके कारण उनका पेपर छूट जाता है।
तो ये सवाल में क्या था, हमें हल करना, जैसे कि बच्चे ने बताया कि विद उदाहरण के साथ आपको समझाया, अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या पढ़ना था, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या है। ये तो आम बात है ना, इस सवाल में देखना था, हमें टिक मारना था फटाक से, है ना, भाई गोलेज करना था इसमें। दूसरा सवाल ये वाला जो है द्विघात समीकरण वाला, ये इसमें जो समीकरण दिए ये भी अब क्या है, सूत्र ही तो है भाई, ये क्या है, सूत्र है। तो अपने लोगों को अगर गणित में अच्छे नंबर लाने तो सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको सूत्र नहीं याद होंगे तब तक ना सवाल हल हो सकता है और ऑब्जेक्टिव में आपको भी सहायता नहीं मिलेगी, ठीक है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। गणित का अभी लगातार टेस्ट चलेगा, फिर इस क्वेश्चन का सन 2025 का पार्ट 1 पार्ट 1 में आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी और अच्छे से तैयारी करते रहिए आप सभी लोग। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।